हेलो यूपीएससी स्टडी पार्टनर्स। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज ऑफ एथिक्स। अभी GS4 स्टार्ट कर रहे हैं। आफ्टर दैट इसके कंप्लीशन के बाद GS3, GS2, GS1 एंड सो ऑन ऐसे सीरीज़ आएगी। मेन मोटिव क्या है ये सीरीज़ बनाने का कि हर टॉपिक के बारे में, हर वर्ड के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ करंट एग्जाम्पल्स होने चाहिए, और करंट एग्जाम्पल्स के साथ साथ हम कवर करेंगे जो हमारा फाइनल गोल है, रेडी फॉर एग्ज़ाम। दैट्स इट। ये सिंपल गोल है इस सीरीज़ का। आज हम केवल सिलेबस डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ हम कवर करेंगे ये बुक। अगर ये सिलेबस हार्ड लग रहा है थोड़ा सा, तो ये मैंने बुक राइट करी है। आई एम द ऑथर ऑफ दिस बुक। सो ये पूरा सिलेबस है GS4 का, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का। इसमें मैंने पोएम फॉर्मेट में पूरा सिलेबस कवर किया है, हिंदी प्लस इंग्लिश। हम इससे भी हेल्प लेंगे और ये हमें सिलेबस याद करने में हेल्प करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल इन एटीट्यूड। व्हेन फॉर्मेशन एंड चेंज, हाउ एटीट्यूड ग्रो, इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, लेट्स मेक इट फ्लो, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल स्टेट, हाउ एटीट्यूड अफेक्ट्स आवर फेट। सिंपल सी बात है। हम इन 4 लाइनों को पढ़ के एक एरिया ड्रॉ कर सकते हैं कि एटीट्यूड कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, उसका फॉर्मेशन, उसका चेंज, कैसे एटीट्यूड ग्रो होता है, कैसे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे ये आगे बढ़ता है, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड और उसके न्यूट्रल इंस्टेंस क्या होते हैं, कैसे एटीट्यूड अफेक्ट करता है हमारे फेट को। ये चीज़ हिंदी में भी कितना सिंपल लाइनों में पूरा एरिया ड्रॉ हो गया कि कहाँ से कहाँ तक हमें एटीट्यूड कवर करना है विद एग्जांपल्स ऑफ करंट। दैट्स इट। ये बुक है, इसे मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। सो टुडेज GS पेपर 4, एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड। सिंपल है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इसमें पढ़ना है एसेंस, डिटर्मिनिज्म, कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स और उसके प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स, ह्यूमन वैल्यूज, लेसन्स फ्रॉम ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, फैमिली का रोल, माँ, पिता, दादा दादी, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तुम में कैसे इनकलकेट कर रहे हैं वैल्यूज़। एटीट्यूड पढ़ेंगे। एटीट्यूड का कंटेंट, स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, कैसे इन्फ्लुएंस करता है रिलेशंस को और बिहेवियर्स को, मोरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड, उसका सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन कैसे होता है। एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विस, इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, empathy, tolerance, compassion towards weaker sections, emotional intelligence, इसके concepts, utilities, applications in administration and governance, moral thinkers पढ़ेंगे, उनके contributions, philosophers from India and world, ethics in public administration, इसमें public सिविल सर्विसेज वैल्यूज़, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम, एथिकल कंसर्न, डिलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, कंसाइंस एंड सोर्स ऑफ एथिकल एंड गाइडेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस, ethical issues in international relation and funding, corporate governance. After that, probity in governance. Probity in governance, concept of public service, philosophical basis of governance and probity, information sharing, transparency in government, right to information, code of ethics, code of conduct, citizens charter,
work culture, quality of service delivery, utilization of public fund, challenges of corruption. After that, in last, case studies on above issues. That's it for today.